नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत सफ़र प्रधानमंत्री संग्रहालय का, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के महान प्रधानमंत्रियों की कहानी और उनके द्वारा दिए गए देश के प्रति योगदान को। सबसे पहले शुरुआत होती है टिकट लेने से, जो कि 100 रुपीज़ की है। देन अगर आपको कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे हैंड रिटन लेटर फ्रॉम पीएम, सेल्फी विद पीएम या फिर हेलीकॉप्टर राइड लेनी है तो आपको उसके चार्जेस लेने पड़ेंगे। जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, आपको रिसेप्शन एरिया में पूरी प्रधानमंत्री संग्रहालय का 3D मॉडल दिखाई देता है तथा आप ये कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप पाते हैं कि भारतीय संविधान की आपको अलग अलग भाषाओं में कॉपी दिख जाएगी। यहाँ पे हमें भारतीय संविधान की एक ओरिजिनल कॉपी भी दिखाई दी, जो कि ऐसी दिखती है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कब कैसी बने। भारतीय संविधान अपने आप को बदलने के लिए संशोधन के प्रोविजंस को शामिल करता है, जिससे कि इसका कमिटमेंट डेमोक्रेसी और अडेप्टेबिलिटी में दिखे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की प्रोसेस के द्वारा चेंज किया जा सकता है, जो समय की बदलती ज़रूरतों को रिफ्लेक्ट करता है। हम आगे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो हम पाते हैं इंटरिम सरकार और जो हमारा विभाजन हुआ था 1947 में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ और जो भी वीडियो प्ले हो रही है उसके द्वारा पा सकते हैं कि इंडिया का विभाजन कैसे हुआ था, क्या दर्दनाक चीज़ें हुई थी, सरकार ने हमारे कैसे एक्ट किया था उस वक्त, उस चीज़ के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं नेहरू जी द्वारा यूज़ किए गए बेटन और उनके द्वारा यूज़ किए गए स्वॉर्ड, उनके द्वारा यूज़ किए गए कपड़े जो कि डिस्प्ले पे लगे हुए थे। हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, जो कि वीडियोस के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा था। आगे बढ़ने अगला रूम होता है नेहरू जी को डेडिकेटेड, जो कि उनके अर्ली लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी के लिए डेडिकेटेड है। बचपन से लेकर उनके कॉलेज डेज तक और उन्होंने अपना पॉलिटिकल सफ़र कैसे तय किया, ये जर्नी उसके बारे में बताते हैं। अब हम पहुँचे हैं नेहरू जी के ओरिजिनल बेडरूम में। ये कमरा वो प्लेस है जहाँ उन्होंने शुरू किया था अपना पॉलिटिकल सफ़र। It's like being in the same room where history unfolded. कार्यालय भी था ये उनका और अध्ययन भी करते थे यहाँ। मतलब जब प्रधानमंत्री थे तब यहाँ से कार्य भी करते थे, कार्यालय भी था। सारी ओरिजिनल फाइल्स हैं। ये है नेहरू जी का स्टडी रूम। यहाँ से उन्होंने लिखा, सोचा और देश के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। इमेजिन, ये टेबल विटनेस है उनके विजनरी मोमेंट्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है उनका सिटिंग रूम। वो यहाँ पे आते थे, उनसे बातें करते थे। बाकी तो अभी पहले कभी आते तो आपको पता चलता कुछ, लेकिन अभी तो अभी जैसे किया हमने वहाँ पे स्वागत कक्ष हुआ करता था। अच्छा, जो भी आता था वहाँ बैठते थे, जैसे बाहर से कोई आया चलो के ये प्रश्न कौन था उनके नज़दीकी जो गेस्ट थे, नेपाल से मिला हुआ उनको ये इतना बड़ा इस पर दस्तकारी भी की गई है नेपाल में। कितनी बढ़िया इस पर बना रखा है इसमें।
आगे जाके हमें नेहरू जी द्वारा लिखी गई ट्रेस्ट विद डेस्टिनी, उनके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स, 1947 की वॉर, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्री दिखाई देती हैं। हमें आगे जाके ये भी दिखाई देता है कि नेहरू जी का देहांत कैसे हुआ था, किस समय हुआ था, उस समय के दृश्य कैसे थे। आगे जाके किया हमारा अगला सेक्शन होता है तोशखाना। तोशखाना में हमें प्रधानमंत्रियों को जो जो वस्तुएं और गिफ्ट्स दूसरे देशों द्वारा दी गई हैं उन सबको दिखाया गया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक संग्रहालय है जो आज़ादी के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है और प्रत्येक ने राष्ट्र के विकास में कैसे योगदान दिया इसका एक कथात्मक रिकॉर्ड है। यह संग्रहालय 3 मूर्ति एवेन्यू में स्थित है, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में जाना जाता था, जिसमें पुनर्निर्मित इमारतें व नव पुनर्विकसित नई गैलरी है। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे नियरेस्ट स्टेशन लोक कल्याण मार्ग है और सबसे पास का बस स्टेशन है 3 मूर्ति। यहीं पर हमें इंदिरा गांधी जी का बेडरूम भी दिखाई दिया। ये क्षेत्र हमें एक अद्भुत माहौल में ले जाता है, जहाँ हमारे देश के नेता को दूसरे देश की तरफ से दिए गए प्यार और सम्मान का स्पर्श होता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर तोहफा अपनी एक खास कहानी और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये आंगन विदेशी संस्कृति और हमारे देश के मिलन का एक सुंदर प्रतीक है। यहाँ पर हमें ये भी पता लगा कि हमारा प्रथम ध्वज कैसा था। और इस तरह हमारा पहली बिल्डिंग का सफ़र खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की ओर। जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं, आपका सबसे पहले सामना होता है लेविटेटिंग एम्बलम से। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है, यह क्रियाशील भाव भारत की भावना की तरह है। यह दर्शाता है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। इसके सामने खड़े होकर आप याद रखें कि भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आगे चलने पे हमारा अगला सेक्शन होता है परिचय टू इंडियन पीएम। यहाँ पे हमारे सभी पीएम्स की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है। ये कमरा एक खास दास्तां सुनाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत के आज़ादी के संघर्ष की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर गाथा की, आईएनए के जवानों के सैक्रिफाइसेस की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए राज्यों के संगठन की कहानी। हमारा अगला कमरा है टाइम मशीन का। यहाँ से हम भारत के बीते हुए कल को देखने का आनंद उठा सकते हैं। आगे जाके हमने देखा सेल्फी विद पीएम। यहाँ पे आप ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये रहा फीडबैक वॉल। यहाँ पे आप फ़ोटो खींच के और अपना मैसेज लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें भारत के नेताओं के इतिहास को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करता है। यह एक विशेष स्थान की तरह है जो उनकी कहानियों को जीवित रखता है। जब आप यात्रा करते हैं तो यह सिर्फ पुरानी चीज़ों को देखना नहीं है, यह समय के माध्यम से एक मज़ेदार यात्रा पर जाने जैसा है। संग्रहालय में हम प्रत्येक प्रधानमंत्री, उनके संघर्ष और हमारे देश के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में सिखाता है। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा पीएम के साथ वॉक का फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर चाहे तो यूनिटी वॉल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गेम्स भी आपको दिख जाएंगे। हमारा अगला पड़ाव था हेलीकॉप्टर राइड। यहाँ पे आप भविष्य की झलकियाँ देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ये पानी पर 9 और एक और नया फीचर, यहाँ पे आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा साइन किए गए हैंड रिटन लेटर को पा सकते हैं। 20 जनवरी 1966 को एक वायुयान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की असामयिक मृत्यु के पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई एईसी के अध्यक्ष बने। हमारा अगला पड़ाव होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की गैलरी। ये कमरा भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ में मिलता है एक नज़ारा उन वीर नेताओं के जीवन का जो देश को लीड करने के लिए जिम्मेदार थे।
ये गैलरी नेतृत्व की जीवंत टेपेस्ट्री का भंडार है जिसने हमारे देश की नियति को आकार दिया। यह गर्भगृह केवल एक दृश्य नहीं है बल्कि इतिहास का एक द्वार है जहां नेताओं की गाथाएं सामने आती हैं, जो लचीलेपन, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानियां बुनती है। प्रत्येक कोना एक अनूठा अध्याय से गुजरता है जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए बहुमुखी योगदान की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इस प्रतीकात्मक यात्रा से गुजरते हैं, हम उन आदर्शों के साक्षी बनते हैं जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनेता कौशल और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान युगांतकारी घटनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा चलाया गया आर्थिक उदारीकरण युग और परिवर्तनकारी नरेंद्र मोदी जी का विजन। गैलरी एक जीवंत इतिहास है जो अपने गतिशील नेताओं के लेंस के माध्यम से भारत के विकास को दर्शाता है। यह संस्कृतियों, विचारधाराओं और प्रगति के बहुरूप दर्शक के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो भारतीय लोकतांत्रिक भावनाओं को परिभाषित करता है। प्रत्येक तस्वीर, कलाकृति, प्रदर्शनी एक दिलचस्प कथा का अनावरण करती है जो उन लोगों के दिल और दिमाग में एक अतरंग झलक प्रदान करती है जिन्होंने देश के विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया। भारतीय पीएम गैलरी केवल नेताओं को श्रद्धांजलि नहीं है, यह सतत गतिमान राष्ट्र के लचीलेपन, बुद्धिमत्ता और भावना का उत्सव है। जैसे ही हम गैलरी से गुजरते हैं, हमें अपने नेताओं की विविध कहानियां मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की यात्रा में एक अनूठा हिस्सा जोड़ती है। प्रदर्शन पर मौजूद चीज़ें सिर्फ पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, वे हमें उस समय से जोड़ते हैं जब निर्णयों ने हमारे भविष्य को आकार दिया और बड़े विचारों ने हमें आगे बढ़ाया। प्रदर्शन हमें उन चुनौतियों को समझने में मदद करते हैं जिनका हमारे नेताओं ने सामना किया, जैसे आर्थिक परिवर्तन करना, महत्वपूर्ण गठबंधन करना, हमारे राष्ट्र का निर्माण करना और समाज को बेहतर बनाना। जब हम सावधानी पूर्वक आयोजित प्रदर्शनियों से गुजरते हैं तो हम अपने नेताओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न रास्तों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नेहरू के मजबूत विश्वासों से लेकर पटेल जी के व्यवहारिक नेतृत्व और कठिन समय में नेताओं के साहस तक, हम उन साहसिक कदमों को भी देखते हैं जिन्होंने भारत को विश्व मंच पर स्थापित कर किया। यह गैलरी केवल एक उबाऊ प्रदर्शन नहीं है, यह इतिहास के साथ बातचीत करने जैसा है। यह हमें न केवल नेताओं द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में सोचने को कहता है, बल्कि उन कठिन समयों के बारे में भी सोचने को कहता है जिनसे वे गुजरे। पुरानी वीडियो, दुर्लभ तस्वीरें और व्यक्तिगत चीज़ों का मिश्रण हमें एक संपूर्ण तस्वीर देता है, जिससे इस गैलरी का जीवंत रिकॉर्ड बन जाता है और समय के साथ भारत कैसे बदल गया है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां हम चीज़ों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि हम अतीत के महत्वपूर्ण क्षणों में हैं, शायद किसी पुनर्निर्मित बैठक कक्ष में खड़े हों या प्रसिद्ध भाषण सुन रहे हों। गैलरी केवल चीज़ों को देखने से आगे बढ़ जाती है, हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम इतिहास का हिस्सा हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम नेतृत्व की भावना और अपने देश की मजबूत भावना से बचे रहते हैं। भारतीय पीएम गैलरी सिर्फ पुरानी चीज़ों वाली जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो हमें प्रेरित करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। जो ज्ञान और बड़े विचार हमने यहाँ देखे हैं, उन्हें आगे जो भी हो हम उसमें अपनाएं। भारत के राजनीतिक इतिहास के माध्यम से इस साहसिक कार्य का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इतिहास की ध्वनियाँ हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाती हैं और बेहतर भविष्य का वादा हमारा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, ये था हमारा पीएम संग्रहालय का सफ़र। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा भाया। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप हमारे अगले सफ़र ना छोड़ें। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।